नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कोतरा आपका गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी डिमांड के अनुसार आज मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले पेपरों में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश भर्तियों में क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। चलिए प्रश्नों की सीरीज का प्रथम सेशन शुरू करते हैं। आज जिस पेपर पर चर्चा करेंगे वह पेपर है 19 सितंबर 2020 को आयोजित लाइब्रेरियन परीक्षा का। इसका नाम पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा भी है। तो इसके प्रथम प्रश्न की ओर हम चलते हैं, विजिट करते हैं। इसका ये रहा प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो कौन से थे, उनका नाम क्या था? वो थे, पहला तो ये भी है कि कौन सा पीए है वो जोधपुर का था। इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वो थे मेक मोहसेन। कौन थे प्यारे दोस्तों? मेक मोहसेन। आपको पता होना चाहिए कि जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोहसेन, जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, और तख्त सिंह का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोहसेन। मेक मोहसेन और जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनके मध्य युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध में मेक मोहसेन की गर्दन काट काट कर आउवा के किले पर लटका दी गई थी क्रांतिकारियों ने। इतना खतरनाक, डेंजरस इनका वध किया गया था। तो पहले प्रश्न का सही आंसर है मेक मोहसेन। जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और एक हुआ था 1857 की क्रांति में चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर और अगले 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, दोनों ही 1857 में हुए थे। और दोनों युद्ध कौन जीता था? क्रांतिकारी जीते थे। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जीते थे। क्रांतिकारियों का नेतृत्व आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। किसने किया था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इसमें बी ऑप्शन ऐसे भी देख सकते हो कि कर्नल ईडन, ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये थे जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के। और मेजर सावर्स, ये कहाँ के थे? उदयपुर के। और बर्टन बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। तो आगे इनके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो वो है महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। इन्होंने क्या कर लिया? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जबकि पहले साथ किसका दिया था सामूगढ़ के युद्ध में? ये अटल रहते, किसी किसी का साथ नहीं दिया था। फिर भी जब इन्होंने इस पराजय का, दारा की पराजय का समाचार सुना, तो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? औरंगजेब की। और जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तब औरंगजेब ने यह भी कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। कुप्र यानी धर्म विरोध। इससे अपना इस्लाम का दुश्मन मानते थे जसवंत सिंह को, प्रबल हिंदू था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? बी। 3 की ओर चलते हैं। खेजड़ी के पेड़ संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, लोक देवता का क्वेश्चन है ये। और खेजड़ी का पेड़ है वो गोगा जी का जो थान होता है वो हमेशा खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही होता है। इसलिए 3 का सही आंसर क्या होगा? गोगा जी। 4 नंबर क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? ए अजमेर, बी अलवर, सी कोटा और डी सीकर। इसका सही आंसर है प्यारे दोस्तों अलवर। क्या आंसर है? अलवर। क्योंकि मेव प्रदेश, जहां पर मेव जाति निवास करती है, वो कहलाता है मेवात। और मेव जाति कहाँ निवास कर रही है वर्तमान में? सर्वाधिक अलवर और इसके आसपास क्षेत्र, कुछ कुछ भरतपुर का भी क्षेत्र इसमें आता है। तो पूरा का पूरा अलवर है वो कहाँ से? अलवर को मेवात बोला जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। पांचवा क्वेश्चन पूछता है किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? तो दशहरा, बी गणगौर, सी तीज, डी दीपावली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो गणगौर माना था प्रथम में, तो प्रथम आंसर की में, लेकिन दूसरी बार ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिलीट। क्यों हुआ? क्योंकि इसका कारण ये भी है कि घूमर जो राजस्थान का लोक नृत्य है वो गणगौर पर भी किया जाता है, तीज पर भी किया जाता है, और अन्य किसी धार्मिक पर्व पर भी किया जा सकता है। इसकी कोई बाध्यता नहीं है, दशहरे पर भी किया जा सकता है। इस कारण ये प्रश्न डिलीट हो चुका है प्यारे मित्रों। अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? ये एक पुस्तक है जो हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, मनोनीत मुख्यमंत्री है। किनके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 संत दरियावजी रामसनई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक है? तो प्यारे दोस्तों, ए में शाहपुरा, बी में सिंहतल, सी में रेण और डी में खेड़ाबा। आपको पता होना चाहिए कि चारों की चारों रामसनई संप्रदाय की ही पीठें हैं। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, शाहपुरा है वो प्रधान पीठ है। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और रेण है वो कहाँ पर है? रेण है वो मेड़ता नागौर में। मेड़ता के पास में पड़ता है। और जो खेड़ापा है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। और जो सिंहतल है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। और चारों की चारों क्या है? रामसनई संप्रदाय की पीठ है। लेकिन प्रमुख पीठ कौन सी है? शाहपुरा। ये क्या है? प्रधान पीठ है। कौन सी पीठ है ये? प्रधान पीठ शाहपुरा है। और इस पीठ के प्रवर्तक थे शाहपुरा पीठ के रामचरण जी। और जो सिंहतल वाली पीठ है, बीकानेर में स्थित है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी। जब मैंने ये क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था, अच्छी तरीके से हर पीठ के प्रवर्तक सहित बताया था, और ये भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये इसका सी रेण, जो रेण पीठ है उसके प्रवर्तक है दरियाव जी। तो इस क्वेश्चन का सही भी उत्तर क्या है? दरियाव जी। और खेड़ापा शाखा है उसके जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है? उनका नाम था रामदास जी। खेड़ापा जोधपुर वाले शाखा के कौन है? रामदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि सातवें का सही दरियाव जी रामसनई कौन सा रेण हो गया? शाहपुरा प्रधान पीठ है। ये 3 अन्य पीठें हैं। शाहपुरा प्रधान पीठ, इसके प्रवर्तक रामचरण जी, सिंहतल बीकानेर हरिराम दास जी, रेण दरियाव जी, खेड़ापा रामदास जी। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से संबंधित है, आगे रिपीट हो सकता है। कानन मेला प्यारे मित्रों, कानन मेला का सही उत्तर होगा बाड़मेर। कहाँ लगता है? बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहाँ लगता है? कानन गांव में लगता है। वसंत ऋतु में लगता है। कब लगता है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में कानन मेला लगता है। इस मेले की प्रसिद्ध क्या है? इस मेले की प्रसिद्ध है गेर नृत्य। यहाँ पर पुरुष है वो सफ़ेद पोशाक पहनकर गेर नृत्य किया करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
निम्नलिखित में किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है, इससे पहले आरएस में पूछा भी जा चुका है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? वो है प्यारे मित्रों भरतपुर। कहाँ? भरतपुर। भरतपुर में भी पूछ ले कहाँ, तो भरतपुर में बयाना। भरतपुर में कहाँ? बयाना। और बयाना में एक दुर्ग बना है, बयाना का दुर्ग, उसमें क्या है? भीमलाट है। इसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहते हैं। कौन सा? राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ। फर्स्ट विजय स्तंभ, राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ भी कौन सा है? ये बयाना वाला है। और आपको पता होना चाहिए वैसे विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है। इसकी जो ईस्वी है लगभग 371 से 72 के बीच। इसी कहानी से राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। कौन से पत्थरों से? लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी और भी आपको याद रखनी है। सही उत्तर क्या होगा इसका? भरतपुर। भरतपुर में भी पूछ ले आगे तो क्या होगा? बयाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? प्यारे मित्रों, हमीर रासो में जो रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम लिखा गया है वो है रणस्तंभपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है? तो वनस्थली विद्यापीठ पहली बात स्थित कहाँ है? निवाई। निवाई कहाँ है? टोंक में। निवाई में स्थित है, टोंक में। और ये इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? रतन शास्त्री को। किसे जाता है? रतन शास्त्री। ये किनकी पत्नी थी? हमारे पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, उनकी क्या थी? पत्नी थी रतन शास्त्री। जीवन कुटीर के नाम से इसकी स्थापना की थी। तो वनस्थली विद्यापीठ की किससे संबंधित है? रतन शास्त्री से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सबको पता होगा, इसका उत्तर है राव जोधा। जिन्होंने जोधपुर बसाया उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ किला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। फर्स्ट बात कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। उदयपुर में किसके द्वारा की गई थी? महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? सज्जन सिंह द्वारा। अब है कब की गई थी? कब की गई थी? तो 2 जुलाई 1877 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877 को की गई थी प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1877। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? उसका नाम था प्यारे मित्रों चार्ल्स मेडकॉप। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। 15वां क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, मतलब संयुक्त कौन से चरण का नाम था? थर्ड चरण का। और थर्ड चरण में क्या शामिल हुआ था? उदयपुर। तो थर्ड चरण का प्रधानमंत्री कौन था? थर्ड चरण का प्रधानमंत्री था, पता होना चाहिए आपको, कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। तो पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन था? पहले चरण का जो प्रधानमंत्री था वो था शोभाराम कुमावत। पहले चरण का एकीकरण की बात हो रही है। एकीकरण के पहले चरण का जो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, और दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? गोकुल लाल असावा। कौन था प्यारे मित्रों?
गोकुल लाल असावा। ये आपके लिए अगली एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे चरण का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। और तीसरे चरण का कौन था? अभी अभी बताया, माणिक्य लाल वर्मा। जो क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा, माणिक्य लाल वर्मा। और चौथे चरण का प्रधानमंत्री कौन था? चौथे चरण का प्रधानमंत्री था हीरा लाल शास्त्री, जो बाद में जाकर मुख्यमंत्री बने। ये पहला आदमी था जो पहले प्रधानमंत्री रहा, बाद में मुख्यमंत्री बना। इसका लोगों का प्रमोशन होता है, इनका प्रमोशन नहीं हुआ, उल्टा हुआ। तो प्यारे मित्रों, ये 15 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो, और इनके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री की मैंने एक ट्रिक बताई थी, मेरे नाम से सुरेश गोदारा मान है। से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल असावा, और मैं से माणिक्यलाल वर्मा, है से हीरालाल शास्त्री। ये प्रथम 4 चरणों के प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और कोविड-19 से बचकर रहिए। धन्यवाद मित्रों।